अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो प्लान है वो ये है कि आज हम हरी मिर्च जो है वो ग्रो करेंगे। इसका तरीक़ाकार जो है वो आपके साथ जो है ना वो शेयर करेंगे। कल तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बारिश हो रही थी और काफ़ी सुहाना मौसम हो गया था। लेकिन एक्चुअली हुआ ये मेरे साथ कि कल मेरा जो गला था वो ख़राब हो गया, जिसकी वजह से कल मैं अपनी वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर सकी। तो आज इंशाल्लाह हम जो है ग्रीन चिली के जो सीड हैं वो लगाएंगे और इसका सारा तरीक़ाकार जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हरी मिर्च है वो आपको पता ही है कि हमारे खानों का जो है वो एक लाजमी जुज़ समझी जाती है और हर घर में, हर किचन में जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आज हमने प्लान किया है कि हम जो है ना वो अपना आज इसकी सीडलिंग करेंगे हरी मिर्च की। किस तरह से इसके लिए हमने ये पॉट तैयार करने हैं और किस तरह से हमने इसके जो सीड हैं वो लगाने हैं, ये सारे का सारा जो तरीक़ाकार है वो आपके साथ आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं कि किस तरह से इसके लिए हमने पॉट तैयार करने हैं। आपने करना यूँ है कि आप जो है ना, ये मेरे पास तो ये कुछ छोटे पॉट पड़े हुए हैं और कुछ ये गिलास वगैरह पड़े हुए हैं। मेरे घर में ये कंटेनर पड़ा हुआ है। तो करना ये है आपने कि आप, वैसे तो मैंने तो घर से ही ये चीज़ें ले ली, अपने किचन से ही ये जो गिलास वगैरह पड़े हुए थे और जो मेरे गार्डन में ये पॉट पड़े हुए थे मैंने ये इस्तेमाल कर लिए। तो वैसे जो सीड लगाने के लिए है ना वो थर्मोकोल के छोटे छोटे गिलास मिलते हैं, वो बड़े ज़बरदस्त रहते हैं। आप वो लेके भी उसके अंदर भी जो है ना इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो भी मतलब रहता है तरीक़ाकार। आप कंपोस्ट ले लें या मिट्टी ले लें या आप कोकोपीट ले लें, आप वो उन जो गिलास हैं उनमें डाल के तो उसके अंदर सीड लगा के जो जैसे कि 2-3 दिन के अंदर जो है ना उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है और फिर क्या होता है कि वो प्लांट बन जाता है, बहुत खूबसूरत सा प्लांट बन जाता है और फिर उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है बड़े पॉट में। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास गिलास पड़े हुए हैं। अब ये जो गिलास हैं इनके अंदर जो है ना हम डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। ये इसके अंदर आप मिट्टी जो है ना वो डालें अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाह। ये जो है ये मिट्टी हमने इनमें डाल ली है। उसके बाद ये पॉट में डालेंगे हम लोग। पॉट के अंदर जब भी आपने मिट्टी जो वो डालनी है तो आपने करना यूँ है कि उसके अंदर छोटा सा एक इस तरह एक पत्थर सा रख लेना है, कंकर रख लेना है। उसके बाद जो है ना इसकी फिलिंग करनी है ताकि जो है ना वो पानी सारा जो है ना वो ना बह जाए। इस तरह से आप फिलिंग करते जाएं और इसको अच्छी तरह से हाथों से दबाते जाएं मिट्टी को ना, ताकि जो मिट्टी है ना वो सही तरह से अपनी जगह पे जो है ना वो बरकरार रह सके। अगर आप इसको दबाएंगे नहीं तो होता क्या है कि जहाँ पानी का ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वहाँ से मिट्टी जो है ना वो गमले से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो आपने करना यूँ है कि इस तरह से आपने अपना पॉट जो है उसको रेडी कर लेना है। एक दफ़ा इसको ज़मीन पे पटक लेना है अच्छी तरह से। तो ये हमारा ये जो है छोटा सा पॉट है ये भी रेडी हो गया है। अब हम दूसरा जो पॉट है इसके अंदर भी फिलिंग करेंगे इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं कि ये हमारे जो हैं पॉट हैं ये फिल हो रहे हैं। अगर तो आपके पास कोकोपीट या ये कंपोस्ट वगैरह है तो थोड़ी सी आप उसमें मिट्टी में वो भी शामिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जो आम मिट्टी है उसमें भी आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग करने के बाद जब ये
ये प्लांट बन जाएंगे तो तब हम इसको जो है ना वो बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। पहले ये होता है कि इसकी जो हरी मिर्च है, मैं तो अमूमन इसी तरह करती हूँ कि इसकी पहले पनीरी जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। इस तरह छोटे छोटे जो पॉट होते हैं या ग्लास होते हैं, थर्मोकोल के ग्लास हो गए, या आपके घर में अगर किचन में ये दूसरे ग्लास पड़े हुए हैं तो आप उनके अंदर जो है ना इसको आप ग्रो कर सकते हैं, उसकी बीज लगा सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा प्लांट बनता है, अभी मदर लीफ उसके नहीं निकलते, तो फिर मैं उसको जो है ना वो अपने बड़े पॉट में या डायरेक्ट ज़मीन के अंदर भी जो है ना मैं उसको वो लगा देती हूँ। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहता है। अब आप भी करके देखिएगा कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास ये सारे जो है वो पॉट हमारे रेडी हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे पास सीड्स हैं। वैसे तो आपके घर अगर हैं ये मिर्चें पड़ी हुई हैं जो होती हैं वो क्रश होती हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने तो ये वाले सीड बाज़ार से परचेज़ किए थे। तो ये अब इनको हम इस तरह से हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सरफेस के ऊपर जो है ना वो इसके ऊपर जो स्प्रिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर भी जैसे ही इनमें से जो है वो प्लांट्स बन जाएंगे, तो जो जिनकी ग्रोथ अच्छी हो रही होगी उनको हम जो है वो रख लेंगे, बाकी जो है वो उनको हम निकाल देंगे। और ये देख सकते हैं कि ये सब के अंदर जो है ना ये सीड जो है ये लग गए हैं। अब हल्का हल्का सा इसको ऊपर से आपने हल्का सा करना है कवर, मट्टी से ही, बहुत ज़्यादा मट्टी के साथ आपने इसको कवर नहीं करना। ये देख सकते हैं कि ये अब हमने इनको कवर कर दिया है। कवर करने के बाद हल्का सा इसको हम पानी के साथ जो है ना वो स्प्रे के पानी का छिड़काव करेंगे। और उसके बाद हमने करना ये है कि इसको जो प्लास्टिक का तोड़ा होता है उसके साथ आपने इसको कवर करके रख देना है, और किसी भी प्लास्टिक के बैग वगैरह के साथ आपने इसको कवर नहीं करना, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग होगा उससे ये होगा कि उससे हीट जो है वो जनरेट होगी और आपके जो मतलब ये जल जाएंगे सीड्स जो हैं, इनकी जनरेशन सही तरीके से नहीं हो सकेगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये कवर हो गए हैं ऊपर से। अब हम इसके ऊपर जो है ना पानी जो है ना शावर की मदद से पानी जो है हम छिड़काव कर देंगे। और इसको आप पानी नहीं इसमें से ड्राई होने देना आपने। अगर ये इसमें से पानी ड्राई हो गया तो जनरेशन नहीं हो सकेगी सही तरह से। फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने जो अपने पॉट थे वो सारे यहाँ रख दिए हैं। अब आपने करना ये है कि प्लास्टिक का जो वो एक बैग आता है जिसमें आटा होता है, एक तो कपड़े का होता है, एक होता है प्लास्टिक का, आपने उसकी मदद से उसको कवर कर देना है। अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, अगर हो तो ज़रा ये है कि इनकी जर्मिनेशन जो है ना वो जल्दी हो जाएगी। ये एक्चुअली एक पीपी समझ लें आप। तो आपने इसकी मदद से यूँ करना है कि इसको आपने ऊपर से कवर कर देना है। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारे सीड जो हैं लग चुके हैं, यहाँ हमने इनको अरेंज करके रख दिया है। अब करना ये है कि इसके ऊपर जो है ना वो प्लास्टिक का जो बैग है
हम वो इसके ऊपर देंगे, इसको कवर कर देंगे। और ये देख सकते हैं कि इस तरह से आप इस तरह से इसको जो है ना वो कवर कर देंगे। कवर करने से ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जो हीट है वो हीट नहीं, सॉरी, इसके अंदर जो है ना वो नमी जो है ना वो बरकरार रह सकेगी और हवा भी क्रॉस होती रहेगी। इस बैग का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर से हवा जो है वो क्रॉस हो जाती है। बैग का ये फ़ायदा होगा कि इसके अंदर जो है ना इसकी मतलब हीट नहीं बनेगी, हवा क्रॉस होती रहेगी और नमी जो है ना वो बरकरार रह सकेगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो नमी जो है ना वो रहनी चाहिए, अदरवाइज़ जो है इनकी जर्मिनेशन नहीं हो सकेगी। तो जैसे ही इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो वो तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो वीडियो दिखाएंगे कि कैसे हम इनको दूसरे जो बड़े पॉट हैं या ज़मीन है उसके अंदर किस तरह से हम इनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही काफ़ी। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे दीजिएगा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।